परिवार को गर्व है कि ऋषिका हेंगड़, पुत्री रेखा और ललित हेंगड़ ने मात्र 20 वर्ष की आयु में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनकर अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से एक नई मिसाल कायम कर दी है। ऋषिका ने कक्षा 7वीं से ही सीए बनने का संकल्प लिया था और आज उनका ये सपना हकीकत में बदल रहा है। उनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से हर सपना साकार किया जा सकता है। ऋषिका ने कक्षा 12वीं में 92% अंकों के साथ जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में भी उन्होंने 88% अंक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सरकार की ओर से लैपटॉप पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। वर्तमान में ऋषिका कंपनी सेक्रेटरी सीएस की प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वक्तव्य, लेखन और भाषण कला में गहरी रुचि भी है, जो उनके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को और भी ज्यादा निखार रही है। ऋषिका अपनी सफलता का श्रेय स्वर्गीय दादा बलवंत सिंह हेंगड़ और दादी विमला हेंगड़ के आशीर्वाद, अपने माता पिता रेखा और ललित हेंगड़ के अटूट विश्वास, प्रेम और मार्गदर्शन के साथ साथ अपनी बहन निकिता हेंगड़ और भाई नैतिक हेंगड़ के सहयोग और स्नेह को भी देती हैं। उनकी बहन निकिता हेंगड़ ने भी कक्षा 12वीं में 90% अंक अर्जित किए थे और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सरकार की ओर से स्कूटी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्तमान में निकिता सीए इंटर की तैयारी कर रही है और ऋषिका के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही है। माता पिता ने हमेशा अपनी बेटियों का साथ दिया, हर कदम पर उनका हौसला अफजाई किया और उनके सपनों को अपना सपना समझकर उन्हें पूरा करने में मदद की है। ऋषिका भावुक होकर कहती हैं कि भले ही दादाजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहां भी होंगे इस सफलता पर वो अवश्य गर्व और अपार खुशी महसूस कर रहे होंगे। उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं। उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहे। ऋषिका हेंगड़ के घर पर बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग रहा है। ऋषिका हेंगड़ के द्वारा भी बहुत कुछ कुछ शब्द भी नहीं कह सकते हैं। इतनी खुशी हुई है, जैसे सुना भी क्लियर हो गया तो मतलब हमारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी पल का हमें इंतजार था। अच्छा, हमारे पापा जी हो भी हो, उनको मतलब इतना था कि हमारी बेटी पोती आज ये हो जाए। चाहे मेरे पापा भी थे कि मैं रोई थी आज ये हो जाए। आप दोनों हमारे बीच में नहीं है। इस बात को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि हमारी बेटी आज ये बन गई और हम लोगों ने भी इसको पूरी छूट दे रखी थी। इसलिए हर एक माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी के ऊपर विश्वास करो और बेटियों को भी अपने माता के ऊपर विश्वास रहना चाहिए कि उन्होंने हमें छूट दे रखी है, करे तो सब कुछ करता है, तो उनका विश्वास कभी भंग मत करिए। तो आपकी बेटी आगे भी बढ़ेगी और आपको भी ऐसा लगेगा आज हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया। आपका शुभ नाम क्या है? रेखा हेंगड़। खुशी का पल है ये, जैसे कभी हो जाए ये हो गई है। जैन समाज के सभी लोग, गांव के लोग आके दुकान पर, घर पर मेरे को शुभकामनाएं देने लगे। इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की, क्योंकि मात्र इसकी उम्र अभी 20 साल है। जिसको भी ये बोलता हूँ 20 साल में कैसे कर लिया इन्होंने। मैंने बोला किया है, जैसे हाँ की मेहनत प्रतिभा हो। ये करने के बाद में साथ में सीएस की कर रही है। दिसंबर में अब ये सीएस फाइनल का भी एग्जाम देगी, उसमें भी इसका वही जज्बा, लगन, वही मेहनत शुरू से थी, वो अभी तक इसने कंटिन्यू कायम कर रखी है। मैं सब जैन समाज से यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी में प्रतिभा है, आप उसका हौसला बढ़ाए तो भी आसमान को छू सकती है। ऐसा कोई मुश्किल इंसान नहीं है जो हासिल नहीं कर सकती है, जैसा मेरी बेटी ने किया है। छोटी वाली है तो वो भी इसी मुकाम पर बढ़ रही है, आगे कर रही है। मैंने तो लेखन में भी है, कविताएं भी लिखती है, ये भी लिखती है, जिससे वक्तव्य तो हर चीज को अपन प्रोत्साहन देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रूव है, मेरे सामने है। जैसे मेरी दोनों बेटे जैसे ना बच्चों आज के युग में दोनों जैसे हैं, जिस प्रकार लड़के से संघर्ष करते हैं, अपन सोचते लड़का ही कर सकता है, तो वो नहीं, लड़कियां भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जो मुकाम हासिल किया है इसने, आज जैसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रैश करने के पास थी, जैसे मात्र 3 साल की उम्र, इसकी 3 महीने कम पड़ी। अगर 3 महीने कम होती तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज क्रैश कर चुकी होती है। तो और क्या चाहिए इससे? बच्ची बेटियों पर नाज तो होता ही, फक्र होता है, इसने वो सब हासिल कर लिया जो हाँ शायद हम लोग नहीं कर सके, मगर हम वही सपने हम हमारे बच्चे में देखते हैं और हमको पूरा करके बता रहे हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत मेरी बेटी को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। हाँ बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और नाम रोशन करते रहो अपना, समाज का, गांव का। सब जो बोल रहा हूँ, कल से ही सोशल मीडिया पे ले लो, टेलीफोन पे ले लो, सब जगह से मेरे को बधाई, खुशियां मिल रही। हाँ, इसने कैसे किया है, इतनी कम उम्र में कैसे किया है। मैंने बोला इसकी प्रतिभा, लगन और होश से, और सब खुश हैं। सब जने, परिवार वाले ले लो, सगे संबंधी ले लो, सब बधाइयां दे रहे हैं।
और एक दूसरे को शुभकामनाएं देना। मैं जब 3 वर्ष की थी तब मेरा स्कूलिंग जो रहती है कि आजकल तो काफी कुछ हो चुका है, तो मेरा हिंदी मीडियम था स्टार्टिंग से, और मेरी नॉर्मली स्कूलिंग घर पे हो चुकी थी कि अल्फाबेट हो गए थे, एबीसीडी नान, ये सारी चीजें हो गई थी। तो जब भी स्कूल में मैं जब 3 वर्ष की थी तब मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ने लगी थी, और इसके बाद में मैंने 8 तक प्राइवेट स्कूल से करा है और 12वीं तक मेरा पूरा हिंदी मीडियम रहा है। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके 10th में मैंने 88% के साथ में उपखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था और मुझे गवर्नमेंट की ओर से लैपटॉप मिला था। और 12th बोर्ड में मैंने 92% बना करके कॉमर्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था और मुझे इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था गवर्नमेंट की ओर से। और मैं जब 7th क्लास में थी उसी समय मेरा मानस क्लियर हो गया था कि मुझे सीए बनना है। मेरे जो दादा बलवंत सिंह जी इंगड़ है, अभी हमारे बीच में नहीं है, उनका देहावसान हो गया था 1.5 साल पहले। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी कि जब मैं 7th क्लास में थी तभी उन्होंने बताया कि 7th क्लास के बच्चे को कैसे मालूम होगा क्या सीए क्या है, क्या वो चीज है। लेकिन जब उन्होंने बोला सीए बनने का तो मेरे उसी समय मेरे दिमाग में बैठ चुका था कि मुझे सीए ही बनना है बड़े होकर। और आज मैं सीए बन गई हूँ, तो ये पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहूंगी कि उनकी प्रेरणा से मेरे माता पिता रेखा ललित इंगड़, उन दोनों की श्रेय से भी उन्होंने पूरा जो मुझे योगदान दिया है कि जब नींव मजबूत होती है तभी इमारत अच्छी बनती है। तो बचपन से ही जो मेरी नींव मजबूत रही है, अच्छा वातावरण, अच्छे संस्कार मिले हैं मुझे। और साथ ही साथ में मैंने इसके मेरी बीकॉम की डिग्री भी हासिल करी है 12th के बाद में, 3rd ईयर होकर की कि जब भी मैं 13 ईयर्स की होंगी तभी मेरा 10th कंप्लीट हुआ, और 15 ईयर्स की थी मैं तभी मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, और अभी 18 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। बचपन से ही कि एक सिंसियर थी मैं पहले से, बचपन से ही कि हाँ मेरा इतना नहीं था कि करके कि मैं पढ़ाई वगैरह में हर एक चीज में मेरा आगे रहने का था। और एक्चुअली दिल से भी मेरा ऐसा होता था कि क्यों ना मैं आगे रहूं वो चीज में, कि हर एक चीज में, केवल पढ़ाई नहीं, हर एक चीज में आगे रहने का वो चीज में, कि चलो थोड़ा परफेक्ट नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो आ सकता है। जब भी मैं मेरी ये 9th और 10th जो थी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी, बालिका माध्यमिक विद्यालय से। उस समय बेला जी अग्रवाल प्रिंसिपल मैम थे, तो उनका जो मुझे साथ मिला, उन्होंने जो मेरे को जोड़ दिया पढ़ाई लिखाई का वो चीज में। और हीरे को जोड़ी पहचान सकता है आई गेस, तो उनको शायद कुछ दिखा मेरे अंदर, तो उन्होंने काफी ध्यान दिया। उसके बाद में अनिल जी सर थे बड़े स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, अनिल जी शर्मा। तो उन्होंने जो भी मैंने कॉमर्स ली थी तो वो अकाउंट्स के व्याख्याता है, उन्होंने मुझे अच्छे से अकाउंट्स का इतना क्रिस्प एंड क्लियर कर दिया था कि 11th में मेरा बेस एकदम क्लियर हो गया था। और शायद इस वजह से मेरा अकाउंट्स काफी स्ट्रांग था और मैथ्स में मेरा काफी इंटरेस्ट रहा है वो चीज में, तो श्रेय उनको भी जाता है। फिर बाद में मेरे गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म अकोला में हुआ था और बचपन से उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा है। मैं अपने दादा दादी बलवंत सिंह जी इंगड़ और बिमला जी इंगड़ को देना चाहूंगी कि बचपन से ही उन्होंने मुझे जो अच्छा वातावरण दिया, अच्छे संस्कार दिए, और उनका जो मार्गदर्शन बना रहा है। कि मैं अपने दादा को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो इतने ऑलराउंडर थे, हर एक क्षेत्र में वो आगे थे वो चीज में, तो थोड़ा बहुत तो अब उनका गुण आना चाहिए। अगली कड़ी में मैं अपने माता पिता रेखा इंगड़, ललित जी इंगड़ को देना चाहूंगी कि जब भी एग्जाम मेरे चल रहे थे, मेरी पढ़ाई जो चल रही थी उसमें जितना मैंने संघर्ष किया उतना इन्होंने भी करा है। साथ में झगड़ा करना, हर एक चीज ला करके प्रोवाइड कराना, हर एक फैसिलिटी देना। क्योंकि एक मेरा तो था कि हाँ मुझे पढ़ना है करना है, पर इनका जो मानसिक रूप से उनका भी अलग स्ट्रगल चल रहा था वो चीज में, कि उनकी भी परीक्षा थी। मैं इनके उनको भी देना चाहूंगी। और मेरे भाई बहन निकिता इंगड़ और नैतिक इंगड़, और दोनों मुझसे छोटे हैं, लेकिन उनका जो साथ मिला मुझे वो चीज में, हर एक चीज में उन्होंने जो कोऑपरेट किया मुझे, उनके साथ से, उनके स्नेह से, कि मैं जग रही हूँ तो ठीक है वो लोग भी साथ में जगेंगे मेरे साथ में, तो मैं उन दोनों को भी देना चाहूंगी। मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि काफी सब जने संघर्ष करते, आस पास में हो, सीए फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, कि क्लास हो गया, कॉलेज हो गया, वो चीज में सबका अपना अपना संघर्ष है। और ऐसा नहीं है कोई कम पढ़ रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, सबका अपना अपना जुनून है, सबका अपना संघर्ष है। पर कई बार क्या होता है, रिजल्ट नेगेटिव रहता है, तो उस समय जो विचार आते करते वो चीज में काफी अपन डिप्रेस हो जाते, स्ट्रेस होने लग जाता है, जो नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर है वो चीज में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद में आप कैसे किक आउट करते हो फिर से, कि वो फेलियर आपने फेस कर लिया, अब उसके बाद में आप कैसे क्या करोगे, ऐसा तो है ही नहीं कि आप उस फेलियर को लेकर के बैठ सकते हो।
तो मेरा उन लोगों को ये संदेश रहेगा कि आप फेलियर है, टाइम लगेगा, आपका टाइम लो, आप अच्छे से 2-3 दिन जितने भी दिन में आप रिकवर, पर फिर से उसी जुनून से आप फिर से लग जाओ चीज में और अगली बार अपने आप को प्रूव कर दो कि हम कर सकते हैं वो चीज में। उस समय हमारा टाइम नहीं था, लेकिन अभी है, हम करेंगे वो चीज। और इसी से शायद आई गेस सफलता मिल सकती है कि पेशेंस सबसे मेन है, कि आप इतनी जल्दी हताश हो गए, निराश हो गए, उसका कोई मतलब नहीं है। सब जने होते, लेकिन आप फिर से कैसे रोल बैक करते हो वो इम्पोर्टेंट है, और शायद सब जने वही देखते हैं, इसीलिए पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं अकोला गांव से आती हूँ। वहां पे नॉर्मली गाँवों में ऐसी सोच रहती है कि लड़कियां पढ़ करके क्या करेगी करेगी, पर माता पिता को अपने बेटे बेटी पे पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए। उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको पंख देने चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उनके विश्वास से कि अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें काबिलियत है तो वो बिल्कुल करके दिखाएगी। उनके ऊपर आप पूरा विश्वास करिए। और मैं तो आखिरकार मेरा पूरा वातावरण में जो था, मेरे को शुरू से जो संस्कार मिले, मुझे पूरा सपोर्ट रहा है। इधर मेरे दादा हो, मेरे नाना मोतीलाल जी बापना, ऊपर से अगर उनका सपोर्ट हो, हर एक चीज में मम्मी पापा का सपोर्ट हो, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तेरे को ये नहीं करना है, तू ये मत नहीं कर। उन्होंने हर एक चीज में मुझे सपोर्ट दिया है, चाहे वो भाषण के लिए हो, वक्तव्य के लिए हो, लेखन में हो, हर एक क्षेत्र में। और शायद जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उसके लिए भी करने को कहा है कि कर, क्या जा रहा है करने में, एक बार ट्राई करने से क्या है। पता है अगर रिजेक्शन होगा, पर जब तक मेहनत नहीं करेगी तब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब है उस चीज का। इसीलिए एक बार ट्राई कर लेने का, अगर भले अपने को रिजेक्शन मिल रहा हो, क्योंकि नहीं करने से कुछ करना बेटर है, इसीलिए कि एक बार ट्राई करने में हमारा क्या जाता है। तो मेरा आप लोगों को ये भी रहेगा कि अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही हो कि हाँ नहीं करने जैसी, अपना मतलब ही नहीं है उससे, हम नहीं कर सकते वो चीज, पहले ही क्यों माइंड में लेकर के आना। एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा तो नहीं होगा, अब क्या पता बाई चांस हो जाए,